बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 2 से है। मिस्टर फ्लॉयड्स बुक है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और ये पाकिस्तान में ये बुक रिकमेंडेड है, और ख़ास तौर पे CS स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसमें हम चैप्टर 2 के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको ये रिलेटेड प्रॉब्लम कहता है, और चेकअप प्रॉब्लम्स जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, बड़ा ही आसान तरीका है इसका। तो सबसे पहले ये एक वेट टेबल बुक में गिवन है, इसको हम ले लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें आप देखिए तो 2⁻0 से शुरू होकर 1 2 3 4, और उसके नीचे उसके एक्चुअल वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी 2⁻0 इज़ 1, 2⁻1 इज़ 1, फिर ये 4 8। तो ये एक्चुअली ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब जो हमारा सवाल है हम उसको इसके नीचे लिख लेंगे, राइट साइड से हम अलाइन करेंगे। तो ये 1, उसके बाद 3 0, उसके बाद 1 0, उसके बाद 2 0, फिर 1। अब ये अलाइन हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है कि 1 कहाँ पे है। तो अब आप देखें कि ये 1 यहाँ पे 128 पे, तो उसको हम लिख लेंगे। फिर 116 पे है तो +16 कर लेंगे, और 1 पे है तो 1 लिख लेंगे। तो अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये 145 हो जाएगा। अब ये हमारा बाइनरी था, जिसको बेहतर है कि हमेशा बेस 2 में लिखा जाए, और ये डेसिमल हो गया, इसको भी बेहतर है कि हमेशा बेस 10 में लिखा जाए। तो ये हमारा आंसर है। अब मैं यहाँ जो एक आपको ट्रिक बताता चलूँगा, वो ये है कि आप कैलकुलेटर से भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया, इसमें एक मोड ऑप्शन है, ये मोड में आप जाके 4 है बेस n, तो 4 पे हम चले गए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डेसिमल नंबर क्या है या बाइनरी नंबर क्या है। तो हम बाइनरी को डेसिमल कर रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे ये देखिए चॉइस है हमारे पास, ये डेसिमल है, ये हेक्स है, ये बाइनरी है, और ये ऑक्टल है। तो हमने पहले इसको क्लिक कर दिया कि हम बाइनरी पे आ गए। अब हमारा नंबर क्या है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ये हमने एंटर कर दिया। अब इक्वल साइन दबाएंगे, और हमें क्या आंसर चाहिए, हमें डेसिमल में चाहिए, तो ये डेसिमल प्रेस कर दिया, तो ये 145 आ गया। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल में। इसमें भी बाइनरी से डेसिमल ही कन्वर्ट करना है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन नंबर है। अब फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे करेंगे, इसको भी उसी टेबल को हम लेकर आएंगे। इसमें अब ये लेफ़्ट साइड पे इसका होल नंबर है, और राइट साइड पे फ्रैक्शनल नंबर है। तो अब इसके साथ हम अपने वैल्यूज़ को अलाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, उसके साथ अब इनको अलाइन कर लिए। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जहाँ जहाँ पे 1 है उनके वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो ये 2 के साथ 1 है तो ये 2 ऐड कर लिया, यहाँ पे 0 है तो ऐड नहीं करेंगे। ये 1 है 0.5 के साथ, ये 1 है 0.25 के साथ, और ये 1 है 0.125 के साथ। तो अब जब इनको टोटल ऐड करेंगे तो 2.875 डेसिमल हो जाएगा, और यही आंसर है। अब इसको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो जो डेसिमल वाली वेरिफिकेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक प्रोसीजर एक दफ़ा अगर आप समझ लेंगे तो ये ताहयात आपको काम आएगा। और प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि अब यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल पॉइंट्स है, तो हमने इनको 3 डेसिमल पॉइंट मूव करके होल नंबर पे लेकर आना है। तो ये 3 डेसिमल पॉइंट मूव करके होल नंबर पे लाए, और चूँकि हमने 3 डेसिमल पॉइंट मूव किया था तो इसको नीचे डिवाइड कर देंगे बाई 2 पावर 3, जितने डेसिमल मूव किया था उसके पावर। अब ये हमारा फुल बाइनरी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, जिस तरह हमने अभी किया था। तो आइए देख लेते हैं। अब ये बाइनरी हमारा न्यू नंबर है 1 0 1 0 1 1। अब इसका डेसिमल क्या हो गया जी, इक्वल टू
ये हम डेसिमल को प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये डेसिमल में था, हम इसको पहले बाइनरी कर लेते हैं। बाइनरी में 1 1 0 1 1 1 इक्वल साइन डेसिमल, तो ये देखिए 23 आ गया, 23 डेसिमल। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2⁻³ से। अब इसके लिए इसको मोड को चेंज करना पड़ेगा, मोड 1 पे आएंगे हम, कॉम्पोजिट 1 पे आ गए। जो आंसर हमारा था यानी 23, उसको हम डिवाइड करेंगे 2⁻³ से, तो ये आंसर 23/8 आ गया। ये SD बटन प्रेस करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 2.875। तो इस तरह से आप बाइनरी फ्रैक्शन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी का चेकअप प्रॉब्लम है, और ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टेक्निक वही है, सेम है। इसको भी हमने ये नंबर लिख लिया और इसके ऊपर हम अपने टेबल को लेकर आ गए, डेसिमल के साथ डेसिमल को अलाइन कर लिया। जहाँ जहाँ पे 1 है उन वैल्यूज़ को अब हम लिख लेंगे। तो ये देखिए 128 पे है, उसके बाद 32, 16, 8, 4 और 2 पे नहीं है, 1, और इधर ये नहीं है, 0.5 पे नहीं है, 25 पे है तो 25.25 लिख लिया और 0.125। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी वो टेक्निक मैं आपको रिपीट करता जाऊँगा क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है फॉर वेरिफिकेशन। आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे भी हम ये करेंगे, 3 डेसिमल पॉइंट हमने मूव कर दिया यहाँ पे, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे हम 2⁻³ से। अब इस बाइनरी को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे हम अभी कॉम्पोजिट में है, मोड हम चेंज कर लेते हैं 4, और बाइनरी में हमने जाना है। और ये हो गया जी 1 0 के बाद 4 1 1 2 3 4, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 और फिर 1। ये अब इक्वल कर लेंगे हम डेसिमल के, तो 1515, ये 1515 डेसिमल आ गया। अब इसको 2⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो अब इसको फिर हम मोड चेंज कर लेते हैं, 1 में आ जाते हैं। आंसर को हम डिवाइड करेंगे बाई 2⁻³ 3 आ गया, ओके। तो ये अब SD कर लेंगे तो 189.375, तो यही आंसर, तो ये वेरीफाई हो गया, आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये हमारा आंसर जो है वो सही है। ओके, अब हम आ जाते हैं अब डेसिमल टू बाइनरी। अभी तक हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, अब हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। और यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, एक होता है सम ऑफ वेट मेथड, तो पहले हम उसके ज़रिए करेंगे। सम ऑफ वेट मेथड में भी वही टेबल को हम यूज़ करते हैं, ये हमारा वेट टेबल है। और अब ये 125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 64 32 16 8 4 1। लेकिन ये कैसे आया, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कम से कम मुझे, तो मैं एक टेक्निक फॉलो करता हूँ और वो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 125 है, अब उसमें से 128 तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, 64 सब्ट्रैक्ट कर सकते। 61 आ गया, 61 के बाद हम 32 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 29 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से हम ये 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1। अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0। अब ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको हमने नोट कर लेना ये, और यहाँ पे देखिए ये 64 हो गया, फिर 32 लिखेंगे, फिर 16 8 4 और 1। तो इस तरह से इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने इनको पावर ऑफ 2 लिख लेना है। 64 इज़ बेसिकली 2⁻6, ये 2⁻5 आ गया, ये 2⁻4 आ गया, 2⁻3 आ गया, 2⁻2 आ गया,
बीच में ये वाला मिसिंग है तो उसके जगह हम 0 लिख लेंगे और ये 2 पावर 0 आ गया। अब इन सब के जगह पे हम 1 1 1 लिख लेंगे जहाँ पे भी वैल्यू है। तो इसके लिए 1 आ गया, इसके लिए 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो ये हमारा आंसर हो गया इन बाइनरी। और इसको भी, ये चूँकि अब होल नंबर है तो इसको वेरीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेटर में जाते हैं और हम मोड में आ जाते हैं 4 में, और हमने 110 को 125 को देखना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो डेसिमल 125 इक्वल बाइनरी। तो ये देखिए, ये पहले ज़ीरोस को आप छोड़ दें, यहाँ से चलें 1 1 1 1 5 1 है, उसके बाद 0 1, तो 5 1 0 1। तो यही हमारा आंसर है। ओके, फिर ये भी डेसिमल टू बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है रिपीटेड डिवीजन मेथड से करना। तो 2 मेथड्स हैं, ये दूसरा मेथड है। अब इसमें आप क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं। तो 2 को 39 को 2 से डिवाइड किया तो 19 और ये कैरी 1 आ गया। फिर इसी तरह 2 से किया तो 9 कैरी 1, फिर 2 से किया तो 4 कैरी 1, फिर 2 से किया तो 2 और अब कैरी 0 है, फिर 2 से किया तो 1 और कैरी 0 है। तो ये वैल्यूज़ आ गए। अब इसको हम, ये जो नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, यूँ लिखना शुरू कर देते हैं। और इसको एक्चुअली MSB भी कहते हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि लेफ़्ट साइड पे होगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, हम यहाँ से चल रहे हैं 1 0 0 फिर 1 1 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसको भी जैसे आप कैलकुलेटर से डेसिमल टू बाइनरी आपने किया था, उस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये चेकअप क्वेश्चन है। अब इसको भी डेसिमल टू बाइनरी करना है, लेकिन ये एक तो फ्रैक्शन नंबर है और फिर इसने मेथड बताया सम ऑफ वेट मेथड से इसको करना है। तो सम ऑफ वेट मेथड हमने अभी देखा है, तो एग्जैक्टली वही, सिर्फ हमने ये डेसिमल की वजह से इसको यहाँ पे अलाइन करेंगे इसके साथ। तो अब वही तरीका है कि इन्होंने बुक में तो इस तरह से खोल लिया, लेकिन मैं आपको माइनस वाला तरीका बताऊंगा, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कंफर्टेबल है। 45 हमें दिया हुआ है, उसमें से हम -32 कर लेंगे, 13 आ गया। 13 में से अब 16 नहीं जाएगा 13 में, तो 8 माइनस कर लेंगे, और फिर 5 में से 4 माइनस कर लिया, 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस कर लिया, 0। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमने लिखना है 32 8 4 और 1, ये लिख लिया। और ये जो 0.5 को हमने उसी तरह 0.5 में ही अभी रहने दिया। तो ये तो हमारा ब्रेकअप हो गया। अच्छा, ब्रेकअप के बाद अब इसको 2 पावर में हमने लिखना है। तो ये 32 हो गया 2 पावर 5, 16 नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। फिर 8 हो गया 2 पावर 3, 2 पावर 2, और 2 नहीं है तो ये 0 आ गया। फिर 2 पावर 1 जो है वो 2 पावर 0 हो गया, और 0.5 जो है वो 2 पावर -1। अब इसको हम, ये आंसर हमारा आ गया इसी तरह से कि ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और डेसिमल के बाद भी 1 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, और ये आगे चल के काम आएगा। आप जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम किसी एक 2 पावर 2 या 2 पावर 3 या 4 5 6 तक हम इसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ 2 पावर 3 काफ़ी है, तो 2 पावर 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जितने से पावर से मल्टीप्लाई किया उतने ही डिजिट अब इसको नीचे शिफ्ट करना है। नीचे आप लिख लेंगे शिफ्ट 3 डिजिट। अब इसको आप जब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 364/10 आ गया, और 364/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट कर लें,
और अब इसको 3 डिजिट शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ से लेफ्ट राइट पे 2 0 ना लिखे बेशक, तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पे है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी कैलकुलेटर से। पहले हम कंपोजिट मोड में चलते हैं। 45.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3। याद रहे कि बाइनरी टू डेसिमल में ये हम नीचे लिखते थे, इसे डिवाइड करते थे। डेसिमल टू बाइनरी में इसको हम ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो अब ये आ गया जी हमारा 364। तो 364/10 आ गया। अब इसको हम बाइनरी में शिफ्ट करेंगे। हम मोड 4 में आ जाते हैं। मोड 4 में आ गए। जो आंसर हमारा था उसको इसको डिलीट कर देते हैं। मोड 4 में हम 364 लिख लेते हैं। 364 डबल जंप कर रहा है 364, और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल साइन और बाइनरी। तो अब ये देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, बाकी जीरोस को छोड़ देते हैं। तो 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0। तो ये हमारा आ गया यही चीज़। अब उसको बाई 3 शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। आखिर वाले ज़ीरो ना लिखें बेशक। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि सेम है। ओके, और फाइनली अब ये भी डेसिमल टू बाइनरी है और ये 0.375 है। टेक्निक हमारा सेम है। ओके सॉरी, यहाँ पे वो कह रहा है कि बाई यूजिंग रिपीटेड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर तो होल नंबर होता तो हम उसको डिवाइड करते हैं, अगर फ्रैक्शन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये टेक्निक है। तो अब 3.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 0.75। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारा कैरी कहलाता है। तो ये हमारा कैरी हो गया। और अब इस केस में ऊपर वाला जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, तो हमने MSB लिख लिया। अब ये 0.75 को हम इधर लेकर आएंगे और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1.5 आ गया। अब ये हमारा कैरी हो गया 1, तो 1 को हमने कैरी लिख लिया। अब 0.5 को हम लेकर इधर आएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1 और 0.00, तो अब ये हमारा कैरी हो गया। और अब चूँकि आखिर में यहाँ पे अब कोई नंबर नहीं है, 00 है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा इन बाइनरी। तो दिस इज़ द आंसर इन बाइनरी 0 1 1। और जैसे मैंने बताया कि इसको भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और वो यही है कि इसको हम किसी भी नंबर से आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि हम 2⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उतने ही डिजिट हम शिफ्ट करेंगे। तो अब इसको 0.35 को 2⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। ये देख लेते हैं इसमें मोड 1 कंपोजिट 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। तो ये हो गया जी 3। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और उसको फिर शिफ्ट करना है। तो मोड चेंज कर लेते हैं 4। जो आंसर है उसको हमने बाइनरी में लेके जाना है। बाइनरी में तो ये देखिए 0 1 1 आ गया। तो आप 1 1 लिख लें और इसको भाई 3 शिफ्ट कर देंगे 3 डिजिट। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पे हमने निकाला है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिए और दोस्तों यारों में इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। शुक्रिया।